महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, 8 कर्मों के आश्रव के कारणों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहिनी 4 कर्मों पर अपनी चर्चा हो गई है। 4 कर्म और शेष हैं, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। सुबह थोड़ी सी चर्चा आयु कर्म पर हुई थी। आयु कर्म को समझें, आयु कर्म क्या कहलाता है और उसका क्या स्वरूप है। आयु कर्म के बारे में हमने ये बताया था कि 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक होती है गति और एक होती है आयु। दोनों के एक समान भेद हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और आयु के भी यही भेद हैं, नरक आयु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर इतना है कि गति नाम कर्म का भेद है और आयु अपने आप में आयु कर्म है। गति कर्म से क्या होता है, हम उस गति में जाते हैं। जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ने नरक गति का बंध किया और नरक गति का उदय आएगा तो हमारी आत्मा यहाँ से मरण करके नरक की ओर जाएगी और हमें नारकी का शरीर मिलेगा। गति कर्म के उदय से क्या होगा, हम उस पर्याय में जाएंगे और हमें वहाँ का शरीर मिलेगा। लेकिन उस शरीर में हम कितने समय तक रहेंगे, ये आयु कर्म का काम है। आयु कर्म का काम क्या है, हमें जो नारकी का शरीर मिला उस शरीर में हमारी आत्मा कितने वर्षों तक रहेगी, इसका काम, ये काम है आयु कर्म का। तो आयु कर्म और गति कर्म में अंतर है। हम गति कर्म के कारण से मनुष्य हैं और आयु कर्म के कारण इस मनुष्य के शरीर में 80 वर्ष 70 वर्ष तक रहेंगे। तो ये जो 80 वर्ष 70 वर्ष या नारकियों की अपेक्षा 2 सागर 22 सागर 33 सागर, ये जो है ये आयु कहलाती है। उम्र काल की ड्यूरेशन जब लगाई जाती है तो उसको हम आयु कर्म कहते हैं। गति कर्म प्रति समय बंधता है। अभी भी हम गति कर्म बांध रहे होंगे, अभी भी गति कर्म जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर के मरण पर्यंत प्रति समय गति कर्म का आश्रय होता है। जैसे भाव होंगे, अच्छे भाव होंगे तो देव गति का, थोड़े कम अच्छे होंगे तो मनुष्य गति का, लड़ने झगड़ने वाले होंगे तो नरक गति का। जैसी क्रियाएं और भाव होंगे वो ये गति कर्म प्रति समय बंधता है। आयु कर्म प्रति समय नहीं बंधता, पूरे जीवन में एक बार ही आयु कर्म बनता है और वह जो आयु कर्म बंध गया उसको फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना उसको बदल सकते हैं। यदि नरक आयु बंध गई तो नरक में जाना ही पड़ेगा, उसको हम बदल नहीं सकते कि अब देवरूप हो जाए। इसीलिए आयु कर्म से हम ज़्यादा डरते हैं, गति कर्म से नहीं डरते। जबकि ले जाने वाला कर्म गति कर्म है। नरक में ले जाने वाला कर्म कौन सा है? नरक गति नाम कर्म। या देवों में ले जाने वाला देवगति नाम कर्म। लेकिन उस गति में पहुंचने के बाद हम कितने समय तक वहां रहेंगे, ये आयु कर्म का काम है। गति कर्म को बदला जा सकता है, आयु कर्म को बदला नहीं जा सकता। गति कर्म पूरे जीवन में प्रति समय किसी न किसी गति का बंध होता है, लेकिन आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता, कभी कभी एक बार ही जीवन में होता है। अब वो एक बार कब होगा, ये सबसे उसका समय निकालना बहुत कठिन है। कैसे निकलता है इसको अपन समझ लेते हैं। जो आयु हम बांध करके आए हैं, जो आयु हमको अभी मिली, जैसे मनुष्य आयु है, किसी ने मान लो 81 वर्ष की आयु लेकर के आया, अब वो 81 वर्ष तक यहाँ मनुष्य में रहेगा, तो ये तो मनुष्य आयु हो गई उसकी। अब आगामी भव में वो कहाँ जाएगा, कौन सी आयु में रहेगा, उसका बंध ये कब करेगा।
तो इसके लिए कहा गया कि जितनी हमारी आयु है, इसको जो भोग रहे हैं उसको बोलते भुज्यमान आयु। भुज्यमान का मतलब भोगने योग्य, और बध्यमान का मतलब बांधने योग्य। तो जो भुज्यमान आयु है, इसके 2/3 भाग निकल जाने पर, मतलब हम इस आयु के 3 भाग करेंगे। 81 वर्ष की थी, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, 27, 27 आएगा, और इसके 2 भागों को मिला दें तो 27 और 27 54 हो गए। जब हमारी उम्र 54 वर्ष की होगी, तो 54 वर्ष उम्र निकलने के बाद जो प्रथम अंतर मुहूर्त आता है, उस प्रथम अंतर मुहूर्त में आयु बंध के योग्य परिणाम बनते हैं, वो उसके योग्यता का काल है। इस अंतर मुहूर्त में आयु बंध हो सकता है। अब उस समय हम क्या कर रहे होंगे, उन भावों पर डिपेंड करेगा। यदि मान लो मंदिर में हो सकता है, मंदिर में हम पूजन कर रहे थे और उसी समय वो भाग आया, पहला अंतर मुहूर्त, 54 वर्ष निकले और पहला अंतर मुहूर्त आया और उस समय हम पूजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो उस समय के परिणामों के अनुसार आगामी आयु का बंध होगा। और मान लो उस समय हम किसी से लड़ झगड़ रहे थे, या हम कुछ झूठ बोल रहे थे, या कोई हिंसात्मक कार्य कर रहे थे, तो फिर उस हिसाब से आयु बंद होगा। हो सकता है नरक आयु का बंद हो जाए। तो हम उस समय जो क्रियाएं या जो भाव कर रहे थे, वैसा आयु का बंद होता है। हो सकता है कि ये जो पहली बार जो काल आया है अंतर मुहूर्त का, इसमें किसी भी आयु का बंध ना हो, ये भी संभव है। किसी भी आयु का बंध नहीं हुआ। अब कब होगा? तो अब कितनी आयु और बची है? 27 और बची। अब उस 27 के फिर 3 भाग करेंगे, और 3 भाग करेंगे तो 9, 9 और 9, तो 2 भागों को मिला दें, 18 और। अब 18 वर्ष के बाद फिर से एक अंतर मुहूर्त का समय ऐसा आएगा जिसमें आयु बंध सकती है। मतलब अभी तो हम 54 वर्ष के हुए थे, अब 54 और 18 72 वर्ष के हो जाएंगे। उस उम्र में पहला अंतर मुहूर्त ऐसा आएगा जिसमें आयु बंध सकती है। यदि उसमें भी नहीं बंधी तो फिर से जो शेष आयु है उसके फिर 3 भाग करेंगे, और 2 भाग निकल जाने पर फिर एक अंतर मुहूर्त ऐसा आएगा। तो ऐसे कितनी बार आते हैं? 8 बार। कितनी बार अवसर मिलेगा? 8 बार अवसर मिलता है। इस काल को अपकर्ष काल कहा जाता है। ये काल कौन सा है? अपकर्ष काल। इन अपकर्ष कालों में ही आयु का बंध होता है। यदि कोई जीव इन 8 ही अपकर्ष कालों में आयु बंध ना करे तो हो सकता है 8 ही निकल गए, तब भी आयु बंध नहीं हुआ, तो फिर बिना आयु बंध के तो मरण करेगा नहीं, क्योंकि आयु बांधी नहीं तो मर के कहाँ जाएगा? आत्मा ऐसे थोड़ी घूमती रहेगी। तो आयु बंध तो करेगा, तो मरने के अंतर मुहूर्त पहले करेगा ही करेगा। कितना अंतर मुहूर्त? 1 सेकंड भी बहुत होता है। मरने के 1 सेकंड पहले भी यदि आयु बंद हो गया तो हो सकता है। तो ये आयु बंद की प्रोसेस होती है। 2/3 भाग निकल जाने पर अपकर्ष काल आता है। कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले ही अपकर्ष काल में आयु बंद कर ले। कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो 8 ही अपकर्ष काल में आयु बंद ना करें, मरने के अंतर मुहूर्त पहले करें। तो ये दोनों भी स्थितियां संभव हैं। जब आप लोग और गहराई में पढ़ेंगे तो फिर ये आता है, हो सकता है कोई जीव इन 8 ही अपकर्ष काल में 8 बार आयु बंद करे, लेकिन वो अलग अलग नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले अपकर्ष काल में देवायु बांध ली और दूसरे अपकर्ष काल में नरक आयु बांधे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले अपकर्ष काल में देवायु बांधी है तो अब दूसरे में भी देवायु के बंध के परिणाम ही होंगे। यदि उसके और अच्छे परिणाम हो गए, मान लो पहला अपकर्ष काल आया, हमने देवायु बांधी पहले दूसरे स्वर्ग की, जब दूसरा अपकर्ष काल आया और उस समय हमारे और अच्छे परिणाम थे, जब 54 वर्ष के थे, जब हम सम्यक दृष्टि थे, और जब 72 के हुए, जब तक तो प्रतिमाएं ले ली। अब प्रतिमाएं ले ली तो अच्छे भाव रहेंगे और अच्छे, तो अब फिर से पुनः देवायु बंधेगी, तो
तो हो सकता है वो पहले दूसरे स्वर्ग से बढ़ करके 16वें स्वर्ग की हो गई, वो बढ़ जाएगी। हो सकता है फिर तीसरा अपकर्ष काल आए, जब तक तो हम मुनि बन गए तो अब और अच्छे भाव हो गए, तो अब हो सकता है वो 16वें स्वर्ग से और बढ़ करके 9वें ग्रह तक हो जाए। तो ये संभव है, लेकिन एक ही बंधेगी। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। जब बंधी हुई आयु बढ़ती है तो इसको उत्कर्षण कहा जाता है। जो भी आयु हमने बांधी है, जो भी कर्म बांधते हैं, उसकी जब स्थिति बढ़ती है तो उत्कर्षण कहलाता है। ये उत्कर्षण अपकर्ष काल में ही होगा आयु का। लेकिन अपकर्षण कभी भी हो सकता है, अपकर्षण कभी भी हो सकता है। हो सकता है पहला अपकर्ष काल आया था और हमने देवायु बांधी और वो उस समय 16वें स्वर्ग की बांधी थी, और बाद में आधा घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही परिणाम हमारे इतने खराब हुए कि वो आयु घट गई और जो 16वें स्वर्ग की थी वो घट करके 4थे स्वर्ग की रह गई। ये अपकर्ष काल कभी भी आ सकता है। आयु का घटना कभी भी संभव है, घटा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए वो अपकर्ष काल में ही बढ़ती है। अब अपकर्ष काल हमारा कब आएगा, हम कैसे निकालें? तो हमें यदि ये पता है कि हमारी आयु कितनी है तो हिसाब किताब लगाएं। यदि किसी को पता हो कि हम 80 वर्ष लेकर के आए हैं, या हम 60 वर्ष लेकर के आए हैं, या 40 वर्ष की ही आयु लेकर के आए हैं, तो हिसाब किताब लगाने की कोशिश करें, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, यदि किसी को पता भी है, मान लो कोई ज्योतिषी से पता कर लिया या कुछ भी है, तो जो आयु होती है अपन लोग जन्म से गिनते हैं। हमारा जन्म मान लो 1 जनवरी को है तो हम 1 जनवरी को लगाएंगे कि अब हम 1 साल के हो गए, अब 2 साल के हो गए, अब 5 साल के हो गए। उससे नहीं माना जाएगा। आयु कर्म कहाँ से प्रारंभ होगा? पूर्व पर्याय का जो मरण हुआ था उस मरण के अगले समय से, मतलब जो रास्ते का समय है वो भी इसी आयु में काउंट है। अब हम गर्भ में कब आए ये समय कोई नहीं बता सकता कि हम गर्भ में कब आए थे, कितने बज के कितने मिनट पर आए थे, ये नहीं बता सकते। और जब ये नहीं बता सकते तो पहला अंतर्मुहूर्त कहाँ से निकालेंगे? मतलब आयु बंध का जो समय है उसको निकालना बहुत कठिन है। कठिन क्या, नामुमकिन है, असंभव है। ये असंभव चीज है, इसको हम अपकर्ष काल को नहीं निकाल सकते कब आएगा। इसीलिए ये कहा गया कि अब हमको प्रति समय अपने परिणामों को अच्छा रखना है, पता नहीं किस समय आयु का बंध हो जाए। दूसरी चीज, आज वर्तमान काल जो अपना चल रहा है इसमें एवरेज आयु सबकी अभी 70, 75, 80 चल रही है, 85, 90 तक मान लें, इससे ज़्यादा अब नहीं है। तो यदि हम 75, 80 और 90 के माने, तो जैसे हमने अभी 81 वर्ष का उदाहरण लिया, तो पहला अपकर्ष काल कब आया? 54 वर्ष में। इसका मतलब है जब हमारी उम्र 54, 55 की, 50 से ऊपर की हो जाए तो अब समझ लो अब अपकर्ष काल आने लगे, अब समय आ गया, कभी भी आयु बंद हो सकता है। यदि हम 80 वर्ष की लेके आए हैं तो, यदि 80 वर्ष की लेके आए हैं तो अभी तक 50 वर्ष का जीवन जो निकल गया सो निकल जाने दो, खूब भोग लिए। लेकिन यदि हम 50 से ऊपर के हो रहे हैं तो अब समझ जाएं और अपना दिन का एक भी समय ऐसे ना निकालें कि जिसमें नरक आयु का बंद हो जाए या जिसमें किसी दुर्गति का बंद हो जाए, तो वो काम नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी की उम्र हम 60 वर्ष की लेके आए हों तो 40 वर्ष में आ जाएगा, तो हो सकता है कब बंद गई हो आयु। हो सकता है आज मान लो हम 50, 55 के हो गए और अपन को हो सकता है 60 वर्ष की आयु होगी, तो हो सकता है आयु का बंध हो चुका हो। अब कैसे पता चलेगा आयु बंध हो गया कि नहीं हुआ, कैसे पता चले? तो ये कहा जाता है, आगम का ये सिद्धांत है कि जिस जीव को आगामी भव की नरकायु, मनुष्यायु या त्रियंच आयु का बंध हो गया, जिस जीव को ये 3 आयु का बंध हो गया, उसके व्रत लेने के भाव नहीं होते। अब अपन सोचो कि हमारे भाव हो रहे कि नहीं हो रहे,
कभी प्रवचन होते हैं, स्वाध्याय होता है, तो कभी क्या ये भाव मन में आता है कि हम भी व्रत ले लें? भाव की बात कर रहे हैं, लेना अलग चीज है। जिसके नरक, त्रियंच और मनुष्य आयु का बंध हो गया है, उसके भाव ही नहीं होते। उसको कितना ही समझाया जाएगा, उसके नहीं होगा। मनुष्य का भी, हाँ, नरक, त्रियंच और मनुष्य, मात्र देवायु। क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो व्रती जीव होता है वो नियम से देव ही बनता है। जो व्रतों से सहित मरण करेगा वो नियम से देव ही बनेगा। और यदि मान लो हमने पहले मनुष्य आयु बांध ली या त्रियंच आयु बांध ली और अब व्रत ले ले, तो फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। फिर कहाँ भेजेंगे? व्रती जीव तो देव में जाता है और हमने पहले ही दूसरी आयु बांध ली, भाव ही नहीं बनेंगे। यह आगम का सिद्धांत है कि उसका फिर पंचम गुण स्थान नहीं होता। तो अब अपन को ये देखना है, यही थर्मामीटर है कि अब हम लोगों के नियम लेने के या कोई त्याग करने के, तपस्या करने के भाव होते हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि या तो हमने आयुबंध किया नहीं है, और किया है तो देवायु का किया है, तो पक्का हो गया। और यदि नहीं हो रहे हैं तो मान करके चलो कि कहीं ना कहीं हमारा आयुबंध हो चुका है। तो अब ये थोड़ा सा थर्मामीटर दिया गया है। पूज्य सुधासागर महाराज श्री ये कहते हैं, अब व्रतों की छोड़े। पूज्य महाराज श्री ने प्रवचन में एक बार कहा था, सिद्धांत तो व्रतों का ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि एक छोटा नियम लेने का भी भाव हो रहा है, छोटा नियम लेने का भी, व्रतों की बात नहीं कर रहे, प्रतिमाओं की बात नहीं कर रहे हैं, यदि आपको ये लग रहा है कि हमने अभी तक रात्रि भोजन करते आए हैं, हमें रात्रि भोजन छोड़ना है और हम छोड़ेंगे, तो समझ लो हो सकता है अभी आपको आयुबंध ना हुआ हो। क्योंकि नियम लेने का भाव भी उसी के आएगा, छोटे छोटे नियम के लेने के भाव भी उसी के बनेंगे, संयम की ओर आगे बढ़ने का भाव भी उसी का बनेगा जिसने अभी आयुबंध नहीं किया, और किया है तो देवायु का किया है। तो अपन छोटे छोटे नियम लेते रहें। इससे क्या सिद्ध है कि हम छोटे छोटे नियम लेते रहें, कोई ना कोई नियम लो। आज जो जितने अपन लोग माताएं बहनें हैं ये व्रत करती रहती हैं। 64 रद्दी के खत्म हुए तो नमोकार के ले लिए, नमोकार खत्म हुआ तो ये वाला ले लिया, वो खत्म हुए तो ये ले लिए। जो ये व्रत ले रही है ना, आगे आगे भाव बनता जा रहा है। समझ लेना पक्का है कि या तो आयुबंध नहीं किया, और किया है तो देवायु का किया है। और जब तक ये व्रत ले रहे हैं और चल रहा है, आयुबंध होगा तो देवायु का ही होगा, ये पक्का मान के चलो, जो व्रतों का भाव चल रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि घर के 4 महिलाएं और हैं, वो सब कर रही हैं, कोई 64 रिद्धि का कर रहा, कोई ये वाले कर रहे हैं, और किसी किसी के बिल्कुल भी भाव नहीं होते, इच्छा ही नहीं होती। देखो, सामर्थ्य नहीं होना अलग बात है और भाव नहीं होना अलग बात है। सामर्थ्य, जिनके सामर्थ्य नहीं होती है और भाव होता है, उनके मन से ये बात बार बार निकलती है। ये बात बार बार निकलेगी, हमारी तो शक्ति नहीं है, यदि शक्ति होती तो हम जरूर लेते ये व्रत। उनके मन में एक पश्चाताप का भाव अलग दिखता है, तो वो भाव तो देखे कम से कम कि हमारी शक्ति नहीं है, यदि शक्ति होती तो हम कर लेते। यदि आचार्य श्री दे दें तो हम अभी एक आसन से ले लें 64 रिद्धि के, वो तो देते नहीं है, उपवास से देते हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भाव उनके मन में आएगा। यदि भाव आ रहा है तो मान के चलो अभी देवायु का ही बंध हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। अब ये अपन को सबको देखना है कि क्या आगे नियम लेने के भाव होते हैं, कोई छोटा भी त्याग करने के भाव होते हैं। अभी 10 लक्षण पर्व आएगा, किस किस के 10 लक्षण पर्व में उपवास करने के भाव हो रहे हैं, एकासन करने के भाव हो रहे हैं। देखा देखी नहीं कि ये करेंगे तो हमको भी करना है, नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। अपने मन से कुछ नया करने के, जो पिछली साल किया वो छोड़ो, कुछ नया नया होना चाहिए। यदि कुछ नया नियम लेने के भाव हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि अभी आयुबंध नहीं हुआ। अब यहाँ जो 4-5 सूत्र आने वाले हैं उसमें ये बताएंगे कि कौन सी आयु का बंध किन परिणामों से होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो वो परिस्थितियां यहाँ पर बता रहे हैं।
4 प्रकार की आयु है, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु। हमने बता दिया जो आयु का बंध हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें जाना ही पड़ेगा। यदि नरकायु का बंध हो गया तो नरक की जघन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष की है। नरक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है, और नरक में सुख का रंच मात्र भी नहीं है, दुख ही दुख है। अब यहाँ अंदाज लगाओ कि एक दिन दुख आ जाता है तो कैसे कटता है, और वहाँ 10,000 वर्ष कम से कम, और यदि 1-2 सागर की मिल गई तो असंख्यातों भव लग जाएंगे, असंख्यातों वर्ष। तो हमें बचना है इनसे कि आज अपन को इतना अच्छा सब कुछ मिल गया है, विवेक बुद्धि मिल गई है, तो हम कम से कम अपना बचाव दुर्गति में जाने से तो कर लें। मोक्ष जा पाएं या ना जा पाएं वो एक अलग बात है, मोक्ष जा पाएं या ना जा पाएं वो अलग बात है। कम से कम इतना प्रयास तो करें कि हमारी दुर्गति ना हो, हम ऊंचाई पर बढ़ पाएं या ना बढ़ पाएं, नीचे तो ना गिरे। आज अपन मनुष्य बने हैं तो इतने भाव अच्छे शुद्ध कर लें, इतना तो अच्छा परिणाम रखें कि हम ठीक है मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, देव नहीं बन पा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो करो कि हम नरक निगोद में ना जाएं। हम कम से कम मनुष्य ही द्वारा से बन जाएं, देव द्वारा से बन जाएं। संसार में ही रहना है तो कम से कम अच्छी गति में तो जाएं। इसीलिए लिखा है, इष्टोपदेश का श्लोक आपको याद होगा, वरम व्रतहि पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपालय तोर महान। उसमें बहुत स्पष्ट लिख दिया कि व्रतों का पालन करने से देव पद को पाना श्रेष्ठ है, ना कि अव्रतों का पालन कर से नरक में जाना। कोई यदि ये कहे कि आज पंचम काल चल रहा है और पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं, और जब मोक्ष नहीं है तो हम व्रतों का पालन क्यों करें, हम क्यों मुनि बने, हम क्यों इतनी साधना करें कि एक टाइम भोजन करो, नंगे पैर पैदल विहार करो, केश लोंच करो। मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष जब है ही नहीं तो हम उस रास्ते पे क्यों चले। जब वो मंजिल ही नहीं मिलना तो उस रास्ते पे चलने से क्या मतलब। फिर अपना ये जीवन मिला है, आराम से भोगो। ये बात सही है कि आज वर्तमान में मोक्ष नहीं है, लेकिन संसार तो मिलेगा ना। अब वो संसार जो मिलेगा तो संसार में जो सर्वोत्कृष्ट सुख है वो देवों में है, और संसार का सर्वोत्कृष्ट दुख वो नरकों में है। यदि हम व्रतों का पालन करते हैं तो देवों में जाएंगे, और व्रतों का पालन नहीं करके केवल भोगों में अपने जीवन को बिताएंगे तो नरकों में जाएंगे। अब बताओ कहाँ जाना अच्छा लगता है, दुखपूर्वक जीवन बिताना है कि सुखपूर्वक। सुखपूर्वक बिताना है तो व्रतों का पालन करें, व्रतों का पालन करना जरूरी है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग चले जाएं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग चले जाएं। हम व्रतों का पालन तो उसी भाव से करेंगे कि ये व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। व्रतों का पालन तो हमें इसी भाव से करना है कि हमें मोक्ष जाना है। हम पूजन करते हैं तो हमने कहीं भी 8 जो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं कहीं संसार सुख मांगा ही नहीं है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्त है, जितनी भी चीज़ें मांगी हैं वो सब मोक्ष की मांगी हैं, कहीं भी कोई संसारिक नहीं मांगा। तो हम जब भी मांग करेंगे किसी भी धार्मिक क्रिया से तो हम केवल मोक्ष सुख ही मांगेंगे, लेकिन जब वो मोक्ष सुख नहीं मिलना होगा तो संसार की सर्वोत्कृष्ट चीज़ हमें अपने आप मिलेगी, वो अपने आप मिलेगी, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। तो व्रतों का पालन करके हमें स्वर्ग सुख अपने आप मिल जाएगा। उसमें उदाहरण उन्होंने दिया स्पष्ट रूप से कि 3 मित्र हैं, 3 मित्र में से तीनों ने एक प्लानिंग कर ली कि हम तीनों मिलकर के कल कहीं जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ मिलेंगे तीनों जन? तो बोले एक काम करना, तुम दोनों हमारे घर आ जाना, फिर अपन तीनों मिलकर के चलेंगे। तो वो 2 मित्र मिलकर के आ गए, और मिलकर के आए किसके यहाँ? तीसरे मित्र के यहाँ। जैसे ही डोरबेल बजाई उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर रुको, 10 मिनट, हम 10 मिनट में आते हैं। अब वो 10 मिनट उनको इंतजार करना था, तो एक मित्र तो वहीं धूप में खड़ा रहा,
और एक मित्र ने इधर उधर देखा, जहां छाया थी पेड़ की वो छाया में खड़ा हो गया। अब तीसरा मित्र कब निकला? वो 15 मिनट और 20 मिनट के बाद निकला। और जब 20 मिनट बाद आया तो एक मित्र तो बढ़िया अच्छे से शांत था और दूसरा पसीना पहुंच रहा है गर्मी में। वो कह रहा है अरे बड़ी देर लगा दी, परेशान हो गए। अब ये सोचो कि इन दोनों मित्रों में से दोनों ने इंतजार किया तीसरे मित्र का, लेकिन अच्छा मित्र कौन माना जाएगा? जिसने छाया में किया। और जिसने धूप में किया वो मित्र तो है, लेकिन उसने अपना वो 20 मिनट का समय दुखपूर्वक निकाला। बस ऐसा ही है, आज वर्तमान में मोक्ष नहीं है। मोक्ष कब आएगा? चौथे काल में। तो अब पंचम काल में मोक्ष नहीं, फिर छठवें काल में मोक्ष नहीं, फिर छठवें काल में मोक्ष नहीं, फिर पंचम काल में नहीं, फिर चौथा आएगा। तो ये जो बीच के 4 काल हैं, 5वां, 6वां, फिर 6वां, फिर 5वां, ये 84,000 वर्ष के हैं। कितने? 21 हज़ार के। तो 21 हज़ार के 84,000 वर्ष हो गए। अब हमने मोक्ष का दरवाज़ा खटखटाया और मोक्ष ने कहा अभी नहीं आएंगे हम तो 84,000 वर्ष बाद आएंगे, इंतजार करो। तो अब अपन को कहाँ इंतजार करना है? छाया में। तो छाया कहाँ मिलेगी? छाया का मतलब सुखपूर्वक, और सुखपूर्वक करना है तो फिर उसके लिए व्रतों का भी पालन करना पड़ेगा। वो सुख हमें देवों में मिलेगा, और देवों में मिलेगा तो भी व्रत चाहिए। संसार सुख के लिए भी व्रत चाहिए पड़ेंगे, और मोक्ष सुख के लिए तो व्रत चाहिए ही है। तो संसार सुख भी बिना व्रतों के नहीं मिलेगा। जब इंतजार करना ही है तो हम सुखपूर्वक करें। और यदि मान लो हम ये सोचें पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, क्या मतलब, और हम विषय भोगों को भोगेंगे तो फिर अगला भाव नरकों का होगा, और वो 84,000 वर्ष नरकों में निकालने पड़ेंगे। अब दुख का जो समय होता है वो 1 घंटा भी बहुत भारी लगता है, और सुख का समय पता नहीं चलता। सुख का समय यदि रात में बढ़िया सो रहे हो, 10 बजे सोए, सुबह 8 बजे तो नींद नहीं खुलती, और खुल जाए तो ऐसा लगता है कि अभी तो सोए थे। मतलब 10 बजे रात को सो रहे हैं, सुबह 8 बजे 10 घंटे हो गए। 10 घंटे पता नहीं चलते, क्योंकि सुखपूर्वक सो रहे हैं, बढ़िया एसी चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं, पता नहीं चलता। और यदि दुख है तो 1 घंटा भी निकाले नहीं निकलता। अब सोचो यदि ऐसा दुख 84,000 वर्ष के लिए मिलेगा तो क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो हमें व्रतों का पालन करना जरूरी है, तब जाकर के हम आगामी भवों में अच्छी सदगति को प्राप्त होंगे, शुभ आयु का बंध करेंगे। अब इधर अगले सूत्र में बता रहे हैं नरक आयु का बंध कैसे होता है। देखें सूत्र नंबर 15, बहवारंभ परिग्रहत्वम, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, नारकस्यायुषः, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। ठीक है, बन जाएगा बहु आरंभ परिग्रहत्वम। बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वम मतलब बहुत अधिक आरंभ करने से और बहुत अधिक परिग्रह रखने से नरक आयु का बंध होता है। मात्र 2 चीजें लिखी बस, नरक आयु से बचना है तो इन 2 चीजों को कम करना है बस, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। अब आरंभ किसे कहते हैं? ये वो आरंभ नहीं है समरंभ समारंभ आरंभ, ये वो वाला आरंभ नहीं है। ये आरंभ का मतलब है सावध्य क्रिया। सावध्य क्रिया का मतलब होता है हिंसात्मक क्रिया। जो घर गृहस्थी की क्रियाएं हम करते हैं जिनमें हिंसा होती है, ऐसी क्रियाओं को आरंभ की क्रिया कहा जाता है। जैसे घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब आरंभ की क्रियाएं हैं, सब आरंभ है। परिग्रह, परिग्रह हम सब जानते हैं, ममत्व भाव को परिग्रह कहते हैं, यह मेरा है। अब हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आएगा। अब परिग्रह में बहुत परिग्रह किसको कहें? तो बहुत परिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तु।
हमारी आवश्यकता कितनी है, उस आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह करने को बहुपरिग्रह कहते हैं। अब अपने आप को लगाना है कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है और हमारे पास है कितना ज़्यादा, और हम कितनी हिंसात्मक क्रियाएं करते हैं बेमतलब की। यदि हमारे बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह हो रहा है तो हम नियम से नरक आयु का ही बंध करेंगे। अब हम लोगों की आवश्यकताएं उतनी ज़्यादा होती नहीं है जितनी हम मान लेते हैं। अब आजकल, पहले के ज़माने में एक घर में 25-25, 30-30 सदस्य होते थे और घर में केवल 4 अटारी होती थी, 2 अटारी होती थी। छोटी सी कोठरी में 10 लोग आराम से सो जाते थे। अब आज घर में 2 लोग हैं और बड़ी सी हवेली है। घर में 2 लोग हैं और हवेली बड़ी सी है, और उस बड़ी सी हवेली के अलावा भी एक प्लॉट उधर पड़ा है, 2 फ्लैट इधर हैं, इतना बैंक बैलेंस। ये जितनी भी आवश्यकता से अधिक चीज़ें होंगी वो हमारे परिग्रह में दोषी बनेंगी, क्योंकि आवश्यकता है नहीं और हम रखे हुए हैं, तो वो फिर ज़्यादा कहलाएगा। बस ये आवश्यकता अपन को अपनी पहचाननी है, हमारे पास ज़रूरत कितनी है। यदि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम किसी दूसरे को दे दें, धन संपत्ति का दान कर दें, कपड़े आदि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो गरीबों को दे दें। कहीं ना कहीं हमें उसका परिग्रह का परिमाण करना है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम परिग्रह का परिमाण करें। जो व्रत प्रतिमाएं लेते हैं उनको परिग्रह परिमाण का उपदेश दिया जाता है। परिग्रह का त्याग नहीं करा रहे हैं, परिग्रह का परिमाण करा रहे हैं। और परिमाण भी कितना करना है, अपनी स्वेच्छानुसार। देखो, जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है। अपन लोग ये कहते हैं कि जैन धर्म का जो व्रत पालन करना है या ये जो रास्ता है बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया कि परिग्रह के परिमाण को उन्होंने लिखा नहीं ग्रंथों में कि 2 मकान से ज़्यादा नहीं रखना, 40 कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखना, ये कहीं नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा, अपनी शक्ति विचार। जो आपकी शक्ति है आप अपनी शक्ति के अनुसार विचार करो और अपनी लिमिट बना लो। मतलब सारा पूरा व्रत हमारे ऊपर छोड़ दिया। कह दो यही तो कठिन कर दिया, यही चीज कठिन हो गई। जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर छोड़ देता है तो ही कठिन हो जाता है। कल वो भैया ने कहानी सुनाई थी कि वो भिखारी से कहा मांग लो क्या मांगना है। बस यदि कोई ये कह दे कि तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो, अब हम उसके सोचने में ही आधा घंटा निकाल देंगे। हम बोल नहीं पाएंगे कि हम क्या बोलें। सोचो जरा कभी ऐसा कि यदि कोई हमारे सामने देवी देवता अचानक से प्रकट हो जाए अपनी भक्ति को देख करके और अचानक से ये बोल दे कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है वो हम तुम्हारी पूरी करते हैं, एक इच्छा कोई भी बोलो, तो हम बोल नहीं पाएंगे। बोल नहीं पाएंगे हम कि अब हम क्या बोल दें, क्योंकि वो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। अरे ये मांगे कि नहीं ये मांग लेते हैं, नहीं ये मांग लेते हैं, बढ़ती जाएंगी, मांग नहीं पाएंगे। इधर भी यही कर दिया, इधर भी इन्होंने यही किया है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार, मतलब हमारे पास यदि 40 जोड़ी कपड़े हैं, आप 200 का नियम लेना चाहो 200 का लो तो कितना एक्स्ट्रा लेना है उसका भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन अपना अपना देखो कि हमारे पास आज जाकर के घर में सब अपने अपने कपड़े गिनना, केवल एक बार गिनना है। गेट थोड़ा सा छोड़ करके बैठ जाए जिससे निकलने का रास्ता बना रहे, थोड़ा सा। केवल आज परिग्रह का परिमाण नहीं करना है, पहले ये देखो कि हमारे पास अभी है कितना, अभी हमारे पास है कितना। फिर उसके बाद जब अपन को एक लिस्ट बन जाए कि हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, फिर ये लिस्ट बनाओ, ये सोचो कि हमें और कितना और चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो कितनी जरूरत है, वो जरूरत की भी तो लिमिट बनाए। ये नहीं कह रहे कि आप आगे नहीं लें, लेकिन उसकी एक लिमिट बनाए कि हमारे पास 40 हैं, हमें 60 की और जरूरत है। 100 में संतुष्ट हो, हाँ 100 में संतुष्ट हैं, बस यही परिग्रह परिमाण है। परिग्रह परिमाण अलग नहीं है, बस इसी का नाम परिग्रह परिमाण है कि हमारी संतुष्टि कहाँ है।
हमारी संतुष्टि कहाँ है? आज यदि देखा जाए तो ना तो अंबानी संतुष्ट है और ना अडानी संतुष्ट है और ना कोई चक्रवर्ती हो वो संतुष्ट है। मतलब इतना करोड़ों का अरबों का बिजनेस चल रहा है, उसमें भी संतुष्टि नहीं है। ऐसा लगता है एक प्रोजेक्ट और यहाँ लगा दो, एक प्रोजेक्ट और वहाँ लगा दो, क्या करेंगे उसका? बस इसी का नाम पाप है। और यदि ये संतुष्टि नहीं है, बढ़ाने का विचार है, बस इसी को बोलते हैं बहुआरंभ बहुपरिग्रह। यदि ये विचार हमारे मन में है कि अभी और बढ़े, अभी और बढ़े, अभी और बढ़े, और यदि ऐसे विचारों में या ऐसी परिस्थिति में आयु बंद हो गया तो नरक आयु का होगा। इसीलिए कहा गया कि ज़्यादा मत करो, अपना एक लिमिट बनाओ कि हमको यहाँ तक सामान रखना है। सोने चांदी की, रुपए पैसे की, जमीन जायदाद की, हर चीज़ की लिमिट बनाई जाती है। हम कितने मकान रखेंगे, हम कितने प्लॉट रखेंगे, हम कितने आभूषण रखेंगे, ये सब परिग्रह की एक आवश्यकता देखो। अब उंगलियां तो 10 है ना, कितनी अंगूठी पहनेंगे? 10 उंगलियां हैं और अंगूठी घर में रखी हैं, बदल बदल के पहनना है। 40 रखी हैं, अब और भी इच्छा है। अरे क्या मतलब है इस चीज़ का? सोचने वाली बात। हमारे पास देखो पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। आज एक पहन लिया, एक रखा हुआ है, कल इसको उतार दिया, दूसरा पहन लिया, अब इसको धो लो, परसों उसको पहन लो। तो 2 जोड़ी कपड़ों में भी काम हो सकता है। संतुष्टि यदि है तो 2 जोड़ी कपड़ों में भी काम हो सकता है। और संतुष्टि नहीं है तो आपके घर में जितने अलमीरा हैं सब भरे पड़े रहेंगे, फिर भी लगेगा अभी कपड़े ही नहीं है। अब वो शादी आ रही है, पता नहीं क्या पहनेंगे हम। ये होता है। मतलब अपने जैन समाज में ये चीज़ है, घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है, और यदि एक कार्यक्रम आ जाए तो कहेंगे कपड़े नहीं है। मतलब हमारी सोच, यदि मान लो जगह नहीं है और कपड़े और लाने हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कपड़े मत लाओ, हम ये कह रहे हैं पहले जगह बना लो। जगह बनाने का मतलब अलमारी और नहीं खरीदो, वो अलमारी जो रखी है उनको खाली कर दो। कहने का मतलब समझ गए होंगे, जो हमारे पास रखा है और जिनको पहनने की इच्छा नहीं हो रही है उसको किसी को दे दो। हम अपने कपड़ों को एक बार छांटें तो एक बार आज बाहर पूरे निकाल करके देखो कि ये साड़ी हमने 3 साल से नहीं पहनी और इसको पहनने का मन भी नहीं है, फिर भी क्यों रखी है? फिर भी क्यों रखी है? अब कभी इच्छा होगी, वो कभी नहीं होनी। अभी आपको बताएं, हमारे घर में भी और आपके सबके घर में हो सकता है जो शादी हुई थी, शादी का सूट और शादी की साड़ी रखी होगी। कब हुई थी? 20 साल पहले। वो सूट और साड़ी अभी भी रखी है। किसको पहनना? किसी को नहीं। बोले चढ़ाई की साड़ी है, ये अलग नहीं की जाती। क्यों? परिग्रह लाद के रखे हैं। ये हम लोगों की कमी है। अब ग्रंथों को जब पढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना है, जिसका उपयोग नहीं है उसको अलग करो, उसको किसी गरीब को दे दो, किसी और को दे दो, जान पहचान वाले को दे दो, घर में काम वाली बाई आती है उसको दे दो, कोई तो दे दो। उससे राग मोह कम करो। जितना कम परिग्रह होगा उतना हम कम परिग्रही कहलाएंगे, उतना हम नरक आयु के आश्रय से बचेंगे। कई बार हम लोग जब घर में दीपावली की सफाई करते हैं, कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ के सामान को सफाई करना मुश्किल होता है। कहाँ से उठाएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कुछ समझ नहीं आता। वहाँ से उठाया, साफ करके फिर वहीं रख दिया। ऐसे कुछ कुछ सामान होते हैं जिन सामान की पिछले 5 सालों में आज तक जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी रखा है। 5 साल क्या 10-10 साल हो जाते हैं। कई सामान ऐसे हैं जिनको पोंछ करके फिर रख देते हैं। जब आज 10 साल निकल गए, 10 साल निकलने के बाद जरूरत नहीं पड़ी, तो अब क्या उम्मीद है कि आगे पड़ेगी? तो हम ऐसी चीजें क्यों जोड़ करके रखे हैं? उनको हटाने का प्रयास करें। हम लोगों से बस एक चीज है कि हम लोग ये कहते तो हैं, सोचते हैं, लेकिन पहनना भी नहीं है और किसी को दूसरे को देते भी नहीं बनता। जब किसी को देने की बात कहें तो इतनी अच्छी साड़ी कैसे दे दें? यदि देने की बात कहें तो ऐसा लगता है इतनी अच्छी कैसे दे दें, हमने एक ही बार पहनी है।
अब कहो दूसरी बार पहन लो तो अरे पुरानी फैशन की हो गई। बहुत अंतर है, हमारे पास जवाब हर चीज के हैं, बस देना नहीं है। अब इस चीज को खत्म करना है। देखो ये सूत्र लिखा है, मात्र 1-2 शब्दों का सूत्र दिया है और नरक से बचने का दिया। ये नरक से बचने का है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह ही नरक आयु का कारण है। अब इतना पढ़ने के बाद भी हम कम नहीं करें तो फिर हमारे ही सोच को धिक्कार है कि हम खुद भी नहीं पहन रहे हैं और हम दूसरे को दे भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी उससे ममत्व भाव क्यों लगा हुआ है? इसको बहुत सोच करके विचार करके कम करने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा सोचें, एक दूसरे की हेल्प करें। घर में हेल्प करो एक दूसरे की। आप पुरुष वर्ग के कपड़ों को बताओ कि ये शर्ट आपने कब से नहीं पहनी, इसको हटाओ, इसको हम दे दें क्या? और पुरुष वर्ग कहे कि ये साड़ी तुमने कब से नहीं पहनी। अभी देखो 2 दिन में परिग्रह कम हो जाएगा, 2 दिन नहीं लगेंगे। होता यही है। कुछ प्रयास करें, कुछ प्रयास करें, शुरुआत करें। एक साथ आप सोचो कि हम 10 साड़ियाँ निकाल दें, नहीं निकलेंगी। थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, 2-2 3-3 साड़ी एक दूसरे को देने का एक मन बनेगा कि हाँ ये हमारी यूज़ में नहीं आ रही है, इसको हटाओ। नया लाने का भाव कम रखें, पहले जितना है उतने का प्रयोग करें, नहीं है तो दो, फिर नया लाने का सोचो। तो ये अपन इससे बच सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया ना। बहुत आरंभ का मतलब है हिंसात्मक कार्य, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक कार्य करते हैं तो वो सारा आरंभ के अंतर्गत आ जाए। त्रियंच आयु के कारणों में बताया है, माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य। मायाचारी जो है ये त्रियंच योनस्य, त्रियंच योनि के आश्रव का कारण है। एक ही चीज लिखी है मायाचारी। मायाचारी का मतलब छल कपट, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, बेईमानी, ये जितने शब्द हैं बस इन शब्दों पर गौर करना है कि हमारे द्वारा कहीं कोई मायाचारी तो नहीं हो रही है। हम किसके सामने क्या बात कर रहे हैं, इसके सामने कुछ कहते हैं, उसके सामने कुछ कहते हैं। जहाँ हमारी बातों में दोगलापन होता है बस वही मायाचारी मानना चाहिए। तो छल कपट धोखाधड़ी नहीं करें। अब अपन लोग करते कहाँ हैं? वैसे मैक्सिमम कहा यह जाता है कि मायाचारी स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब वो कोई बेईमानी और झूठ छल कपट वैसा नहीं करते कि दूसरों को ठग रहे हों, लेकिन बस ये है कि उनके मन को समझना बहुत कठिन है। हाँ, मन में क्या चल रहा है, वचनों से क्या बोला जा रहा है। एक देखो 2 तरह की बेईमानी है। एक पुरुष वर्ग करता है, वो बिजनेस व्यापार की है, वो परिग्रह बढ़ाने के लिए कर रहा है। कई तरह के उसके अलग वो हैं, दूसरों को ठगने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा पैसा कमाने का लालच है। महिलाओं में हमें नहीं समझ में आता कि क्या लालच है। लालच कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ना, बैलेंस। नहीं, कुछ ना कुछ है। कुल मिला करके थोड़ा सा अपने आप को सिंपल बनाएं, सरल। सरल का मतलब कम से कम घर के लोग तो अपन को समझ सकें कि हाँ हम कहाँ हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। मतलब अपने लोगों को तो धोखा ना मिले। अक्सर ये होता है कि आजकल सबसे ज़्यादा धोखा अपनों से ही मिलता है, सबसे ज़्यादा। आजकल यदि किसी रिश्तेदार की दुकान है ना, तो हम लोगों की आदत है कि हम अपने रिश्तेदार की दुकान से सामान खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो यही कहता है, अरे आपसे झूठ बोलेंगे क्या, इतने का ही है। और पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा रेट उसी ने ले लिए, सबसे ज़्यादा उसी ने ले ली। तो ये है। अभी एक आदि पुराण ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो कहानी याद आ गई। कहानी नहीं, केवल उदाहरण सुना रहे हैं। उसमें यही था, एक माँ है और उसके एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की दुकान है, उसमें ये उदाहरण दिया आदि पुराण में। बेटी की शादी है
तो माँ अपने बेटे की, अपने खुद की दुकान से सामान खरीद रही है, तो बेटे ने उससे ज्यादा पैसे लिए, उसको ठग लिया। मतलब अपनी ही बहन की शादी में अपनी ही माँ से ज्यादा पैसे लिए हैं। ये उदाहरण आदि पुराण जी में है, और उसका फल ये निकला कि उसको अगले भाव में त्रियंश योनि में गया वो। ये उदाहरण दिया आदि पुराण में, जब अपन पूर्व भाव पढ़ेंगे तो उसमें आया है उसमें। अब वो नाम पात्रों के याद नहीं है, लेकिन ये कथानक दिया उसमें। जेंट्स की मायाचारी, जेंट्स की तो पूछो मत। देखो दुनिया में जो धोखाधड़ी हो रही है ना, वो सब जेंट्स कर रहे हैं। महिलाएं जो करती हैं वो केवल अपने घर में करती हैं। महिलाओं की आस पड़ोस से, दुनियादारी से कोई है ही नहीं, मतलब उनका किसी से इतना ज़्यादा संपर्क है ही नहीं। महिलाओं के जो मायाचारी है वो घर गृहस्थी तक है, बस इतनी है कि अभी शक्कर 2 किलो रखी है, फिर भी कह देंगे अभी खत्म हो गई, कल ही चाहिए। बस यही थोड़ा एडजस्टमेंट बनाना है। चीज़ खत्म होनी है 15 दिन बाद, उसको 15 दिन पहले से कहेंगे कि पता है कि ये 10 दिन बाद आएगी, तो ऐसा ना हो घर की चीज़ खत्म हो जाए। वो एक बैलेंस बनाने का है, उसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, उसमें उद्देश्य किसी को धोखा देने का नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। सबसे मेन है मायाचारी में किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा विशेष दोष नहीं है। लेकिन जो पुरुष वर्ग हम लोग होते हैं, ये तो दूसरे को ठग रहे हैं, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। तो दुख पहुंचाने में तो फिर कष्ट हो गया ना, वो मायाचारी फिर त्रियंच आयु का कारण बनती है। कई बार आपने देखा होगा दुकानों पर, बिजनेस व्यापार में, यहाँ आसाम का पता नहीं बार्गेनिंग होती कि क्या होता, अपने यहाँ बुंदेलखंड में तो खूब बार्गेनिंग होती है। कोई चीज़ जाएंगे तो 500 की बताएंगे और वो लेने वाला 100 से शुरू करेगा। अब फिर होते करते अपने बच्चों की कसम और दुकान की कसम और पेटी की कसम, और होते करते फिर वो 300 रुपये में सौदा पक्का होगा। ये सिस्टम बना हुआ है। इससे अच्छा हमको लगता है मॉल से सामान खरीदो, जहाँ बारकोड है, फिक्स रेट लिखा है, कोई कंसेशन नहीं। हमको भी पता है कि ये इतने की है, पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो मत लो। लेकिन जहाँ बार्गेनिंग होती है वहाँ बहुत तकलीफ होती है। यदि मान लो आप बाजार जाएं और बार्गेनिंग होती है, और यदि 500 की चीज़ है और आप बड़े सोच समझ करके भी 200 बोले आपने कि 200 में देना है क्या, और यदि वो फट से निकाल के दे दे, तो आपको लगेगा कि यदि हम 150 कहते तो और सस्ते में मिलती। बिल्कुल, यदि उसने एक बार में दे दी, ये नहीं सोचते हम कि हम 500 की 200 बोले और उसने 200 में दे दी। अंतर क्या रहा, उसने एक बार में दे दी, बस उतने में ही ऐसा लगेगा कि यार हम 150 बोलते तो 150 में मिलती, हमने बार्गेनिंग क्यों नहीं की। मतलब अब उसको 200 में मिलने के बाद भी उस दुकानदार पर भरोसा नहीं रहा, उसको लगेगा इसने हमें अभी भी ठग लिया। 200 का लेने के बाद भी वो ये कहेगा कि इसने हमें ठग लिया। एक छोटा सा उदाहरण बताएं, हम बहुत जब छोटे थे 10th किया था, और 10th करने के बाद सिद्धवरकूट में आचार्य श्री थे, तो उधर जाना हुआ। उधर गए तो सब व्यवस्थाएं अच्छी थी, उधर हमारा मन कर गया। एक हमारे रिश्तेदार थे, उनकी वो पहले दुकान चलती थी फोटो वगैरह बेचने की, कैसेट चलती थी पहले, तो कैसेट बिकती थी, गानों पे वो जो भजन बने हैं वो सारी दुकान उनकी लगी थी। तो वो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा तुम्हारा मन कर रहा है तो रुक जाओ। तो हम वहाँ 1 महीने रुके, और पूरा आचार्य श्री का उस समय पूरा संघ इकट्ठा हुआ था, 160-70 पिच्छी इकट्ठी हुई थी, सारे माता जी महाराज जी सब लोग। 1 महीने रुके, तो हम कई बार उधर दुकान पर अपने बैठ जाते थे अपने। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो दुकान खोल रहे थे, पर्दा खोला उन्होंने, और खोलते ही एक अच्छा कम से कम 25-30 साल का युवा होगा वो दुकान पर आ गया। और आते ही ये जैसे अंगूठी होती ना, वो आर्टिफिशियल अंगूठी चैन वगैरह लगी रहती थी, उसका मन कर गया। और उसने पूछा भाई साहब ये चैन कितने की है, तो उन्होंने कहा 10 रुपये की। अब वो थोड़ी देर खड़ा रहा और खड़े खड़े जाने लगा तो उन्होंने अंकल ने कहा इधर आओ, चैन चाहिए? बोले चाहिए तो है। बोले कितने में चाहिए? तुम बोलो कितने, तुम जितना बोलोगे हम उतने में दे देंगे। बस इतने में ही वो सोच में पड़ गया, हम क्या बोलें। अब वो सोचते सोचते 2-5 मिनट हो गए, अंकल ने कहा कुछ तो बोलो। अब उसको ये लग रहा होगा कि हम यदि 3 रुपये बोल दिए तो ये कहेंगे 10 की चीज़ 3 में मिलती है क्या, इतनी भी अकल नहीं है, इतने बड़े हो इतना तो सोच रखो।
तो उसको लगा हम कम बोलें कि ज़्यादा बोलें, यदि 6 बोल दिए और 5 की होगी तो दुख लगेगा। उसने बड़े डरते 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 2 रुपये बोला। 2 रुपये बोला, हम सामने ही खड़े थे। 2 रुपये बोला और जैसे ही उसने 2 रुपये बोला, इन्होंने चैन निकाली और उसको दे दी। अब वो जाने लगा तो इन्होंने फिर लौटा, इधर आओ। बोले पता हमने ये तुम्हें क्यों दी? तो वो बोला क्यों? बोले तुम हमारे पहले ग्राहक हो और पहले ग्राहक को हम देवता समझते हैं, इसलिए दे दी। अब वो तो संतुष्ट होके चला गया और जैसे ही वो गया, उन्होंने हमसे कहा इतने में भी 1 रुपया कमा लिया। इतने में भी वो 10 रुपये दर्जन वाली चैन थी, मतलब 1 रुपये की एक चैन के 10 रुपये रेट बताए जाते थे और 10 रुपये से कोई कितना कम करेगा। उसने 2 रुपये किए तो भी 1 रुपया कमाया। इसको बोलते बेईमानी। ये है मायाचारी। इसमें मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कितना कमाने की कोशिश है, कोई टारगेट ही नहीं है कि हमको कितना लेना है। हालांकि फिर हमने बातचीत हुई, ठीक है हम बच्चे थे लेकिन इतना तो समझते थे। हमने उनसे कहा चाचा इतना रेट होता है क्या, 1 रुपये के 10 रुपये? बोले होता क्या है, ये सब दुकानदारी है। ये जो चैन का पत्ता एक लगा है, इसमें 12 चैन लटकी है ना, इसमें केवल 2 बिकेंगी और ये जो 10 लटक रही है ना, इसमें थोड़ा सा भी पानी पड़ जाएगा तो ये यहीं काली पड़ जाएंगी। वो काली पड़ते ही फिर कोई नहीं लेगा। जब कोई नहीं लेगा तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो हमें यहीं तो निकालना है। तो उन्होंने हमको भी संतुष्ट कर दिया, उसको भी संतुष्ट किया कि तुम पहले ग्राहक हो, जबकि इससे कोई मतलब नहीं, ना पहले ग्राहक से और ना दूसरे ग्राहक से। वो तो उनको कमाना था, ठीक है। हमको भी संतुष्ट कर दिया कि ये नुकसान होता है, ये कहाँ से भरपाई करेंगे, ऐसे ही होती। लेकिन वो चीज़ आज तक याद है कि ऐसा भी व्यापार में होता है। ये सब बेईमानी है। दूसरे का दिल नहीं दुखना चाहिए, दूसरे के मन में ये नहीं लगना चाहिए कि हमको इससे भी कम का मिल सकता था या हम ठगे गए। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। एक वो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगया दुख उपजे स्वयं ठगया सुख होए। वो ये कहते हैं कि दूसरों को मत ठगो, कोई हमें ठग ले तो कोई बात नहीं, हम ठगे जाएं कोई बात नहीं, हम ठगे तो गए हैं, हमने दूसरे को तो नहीं ठगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब किसका क्या व्यापार है, किसका क्या बिजनेस चलता है, किसकी दुकानदारी है, नौकरी है, क्या है, अब ये सब अपन को देखना है कि यदि मायाचारी से बच सके तो हम त्रियंच आयु से बचेंगे। हमने एक दिन अभी महाराज श्री का एक उदाहरण सुनाया था कि एक महाराज बैठे थे 1 महीने से तपस्या कर रहे थे, वो उठ करके गए और दूसरे महाराज आकर के बैठे। केवल इतनी सी मायाचारी में, मतलब महाराज होने के बाद भी अकेले उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हम नहीं हैं, बस इतना ही तो कहना था, लेकिन अपनी पूजन उनसे करा ली। जो गुण हमारे अंदर नहीं थे उन गुणों की पूजा करा ली। इतने मात्र से त्रियंच आयु का बंध हुआ। तो सोचो जरा, जब इतनी सी बात पर त्रियंच आयु बन सकती है तो हम लोग तो संसार में कितनी मायाचारी कर रहे हैं। तो उससे बचने का प्रयास करें, नहीं तो हमारा अगला भाव त्रियंचों में होगा। आरंभ का मतलब है कम से कम क्रियाएं करो। कम से कम क्रियाएं करने का मतलब है खाना पीना उतना ही बनाओ, बार बार मत बनाओ। एक बार में बना करके रख लो अपनी 4 रोटी जितनी खानी है। एक्स्ट्रा भोजन मत बनाओ, फेंकना नहीं चाहिए, एक एक कण का उपयोग होना चाहिए। पंखा चल रहा है, हम बैठे हैं तो पंखा चलना चाहिए। हम नहीं है, बैठे हुए नहीं हैं, हम उस कमरे में चले गए, पंखा चल रहा है, ये आरंभ है। हम यहाँ नहीं है, लाइट जल रही है, हम कमरे में नहीं है, टीवी चल रही है, टीवी उधर चला दी, इस कमरे में आकर के बैठ गए। जो भी ये सब बेकार की क्रियाएं हो रही, ये सब आरंभ है। पानी से नहाना है हमको, हम 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, लेकिन हम शावर चला करके नहाए जा रहे हैं, 4 बाल्टी खर्च कर दिए। ये सब आरंभ के अंतर्गत आएगा। जहाँ हिंसात्मक क्रियाएं ज़्यादा हो रही हैं वो सब आरंभ कहलाता है। आवश्यकता से अधिक क्रियाएं भी मत करो। हमारी आवश्यकता है कि हमें केवल वहाँ तक जाना है कोई सामान उठाने, तो सामान उठाने जा सकते। एक दिन और बताया था, बिना प्रयोजन की क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। प्रयोजन है करें,
और बिना प्रयोजन के हम इधर उधर घूम रहे हैं, ये भी आरंभ है। आरंभ का मतलब है जहां जहां हिंसा हो सकती है वो सब आरंभ है। हमारे घर में पड़ोस में एक घर है, छोड़ करके श्रीवास्तव जी रहते हैं, उनके जो मिसेज है उनको पता नहीं क्या है, जो मेन रोड बाहर की रोड है उसको दिन में 10 बार धोती हैं, 10 बार, फिर जेट चला करके वो बॉल लेकर के आ जाएंगे, फिर झाड़ू लग रही है। अरे घर की सफाई करनी चलो फिर भी ठीक है, घर गंदा हो गया, मेन रोड जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वो तो गंदी होगी। उस सुबह से फिर सुबह होगी, फिर 2 घंटे बाद फिर होगी, फिर 4 घंटे बाद फिर होगी, फिर 8 घंटे बाद फिर होगी, कितनी सफाई। तो एकदम सफाई में इतना नहीं करो कि जिसमें हमारा ज़्यादा पानी बर्बाद हो रहा है, ज़्यादा लाइट बर्बाद हो रही है, भोजन पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, ये सब उसके आरंभ के अंतर्गत आएगा। हाँ, ये सब आरंभ है, कुछ नहीं है, बस ऐसे टहलने निकल गए बहुत दूर तक, घर में मन नहीं लग रहा था, आ गए घूम घाम के। देखो वॉकिंग करना अलग चीज है, आप किसी उद्देश्य से निकले हो, हमने कहा ना प्रयोजन होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को घूमोगे स्वस्थ रहोगे। अब 2 घंटे वो घूमने जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम स्वस्थ हैं, हम कोई घूमने की आदत भी नहीं है, डेली वॉक नहीं करते हैं, फिर भी आज ऐसा ही बस मन किया सो इधर घूमने निकल गए, उधर से उधर, उधर से उधर, फिर आरंभ कहलाएगा। आरंभ का मतलब बिना मतलब की हिंसात्मक क्रियाएं करना, टाइम पास यही है और कुछ नहीं, बिना प्रयोजन हम आरंभ की क्रियाएं, परिग्रह की क्रियाएं, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, जहां बिना प्रयोजन के पाप कमाया जा रहा है वो टाइम पास हो रहा है। बिना प्रयोजन पाप कमा रहे हैं वो टाइम पास है, कुछ नहीं है। 4 दोस्त मिले और बस बैठ करके इधर की उधर की सुनाई, उस सुनाने से क्या कोई नॉलेज बढ़ा, कोई अनुभव मिले, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गप्प करके आ गए, 1 घंटे टाइम पास हो गया। टाइम पास करके क्या किया, राग द्वेष की बातें की, पाप बढ़ा। इससे अच्छा 1 घंटे शांत बैठते, कुछ अच्छा चिंतन करते, 1 घंटे ही निकालना था। देखो मनोरंजन करने के कई साधन हैं, अपने इंटरेस्ट को बदलें, रुचि बदलेंगे। मनोरंजन कोई अलग चीज नहीं है, किसी को पढ़ने में रुचि होती है, उसको पढ़ने में आनंद आता है, अपने आनंद की बात है, हमें किस चीज में आनंद आता है, तो अपनी रुचि को बदलें, रुचि ऐसी करें जिससे हमको धार्मिक क्रियाएं होती रहें, पाप का आश्रव ना हो। अगला इधर मनुष्यायु का दिया है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वम का मतलब बस जस्ट अपोजिट। नरकों में था बहु आरंभ बहु परिग्रह, यहाँ अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। आज अभी अपन सबके पास खूब ज्यादा है, अभी यदि नरक आयु बंद होगा तो नरक आयु का होगा। आज शाम को 2-4 दिन का समय है, सब कम कर लो, अगली बार फिर 5 दिन बाद आयु का बंद होगा तो मनुष्य आयु का होगा। कम कर लिया, अल्प कर लिया तो अल्प हो गया ना। भले 1 साड़ी कम की, 1 कपड़ा कम किया, लेकिन मन में ये भाव तो आ गया ना कि हमारे पास ज्यादा है, बस। अल्प का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास 100 साड़ियां हो, 100 में से हमने 20 घटाई तभी अल्प कहलाएगा। अल्प का मतलब ये नहीं कि 100 में से अब 20 बची तो कम है। कम का मतलब ये है 100 में से 99 बची, ये भी अल्प है। हमारे मन में संतुष्टि का भाव आना चाहिए, बस। यदि हमें ये संतुष्टि आ गई कि 100 बहुत है, अरे 100 तो बहुत हो गई, हटाओ 1, कितनी हटाई, 1, बस 1 हटाना भी ये अल्पारंभ है। महाराजों को देखा आहार करने जाते हैं तो अपन थाली भर भर के इतनी कटोरियां दिखा दी, उन्होंने 1 कटोरी भी हटा दी, बस ये उनका नियम हो गया, ये परिमाण हो गया कि जितना बना था हमने सारा नहीं लिया, कुछ तो हटाया है। बस थोड़ा सा हटाना ही उनका अल्प हो गया, बस उसी को अल्प कहते हैं। अब वो 2 हटाएं 4 हटाएं, और आप देखना महाराज लोगों को एक ना एक कटोरी हटाएंगे ही हटाएंगे। आप 4 थालियां दिखाओगे, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों ठीक है, कभी नहीं, एक ना एक तो हटाएंगे। ये प्रमाण है इस चीज का कि हमने पूरा नहीं लिया, हमने कुछ कम किया है। बस ऐसे ही हमारे पास यदि 100 जोड़ी कपड़े हैं, आज यदि अल्प करना है तो केवल 1 जोड़ी कपड़ा हटा देना, बस शुरुआत कर दो।
शुरुआत ये कर दो, ये नहीं सोचना कि अभी तो 80 हैं हमें तो 100 चाहिए, अभी ये नहीं। यदि 100 भी चाहिए तो एक परिमाण कर लो कि 80 है, हम 100 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, वो हो सकता है, लेकिन कहीं लिमिट बनाना है। वो लिमिट बन जाएगी तो हम अल्प आरंभ परिग्रहत्वम वाले कहलाएंगे। ये मनुष्य आयु का है। समय हो गया, अब प्रवचन का समय। नहीं, हमारी भी है। ऊपर भी होना है प्रवचन। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।